राजीव एक सम्मानित और धनी किसान था। उसके दो बेटे थे, आरव और अंश। आरव बड़ा था, जिम्मेदार, पिता का आज्ञाकारी। अंश छोटा था, चंचल, महत्वाकांक्षी और जल्दी सब कुछ पा लेने को बेचैन। एक दिन अंश ने पिता से कहा, पिताजी, आप जो मुझे एक दिन देने वाले हैं, वो हिस्सा मुझे अभी चाहिए। मैं अपनी राह खुद चुनना चाहता हूँ। राजीव ने एक पल चुप रहकर बेटे की आंखों में देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। अंश शहर चला गया। उसने नई चीजें देखी, बड़ी बड़ी पार्टियां की, खूब खर्च किया, लेकिन बिना समझदारी के। कुछ ही महीनों में उसके पास कुछ नहीं बचा। पैसों के बिना दोस्त भी चले गए। बात पर सोता और पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करता। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे पिता के नौकर मुझसे बेहतर जीते हैं। मैं लौटूंगा, उनसे कहूंगा मुझे बेटा नहीं, बस नौकर समझ लीजिए। इधर गांव में राजीव हर सुबह अपने आंगन के बाहर एकटक रास्ता देखा करता। और एक दिन उसे दूर से एक दुबली, थकी हुई पर जानी पहचानी आकृति दिखी। अंश लौट रहा था। राजीव दौड़ा, बेटे को गले से लगा लिया। पिता, मैंने आपको और ईश्वर को दुख पहुंचाया है। मैं लायक नहीं हूँ। अंश कुछ कहता, उससे पहले ही राजीव ने कहा, तू मेरा बेटा है, लौट आया यही काफी है। पर आरव को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने पिता से कहा, मैं सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी नहीं भटका। मेरे लिए कभी दावत नहीं हुई। राजीव ने मुस्कुराकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तू हमेशा मेरे साथ रहा, जो मेरा है वह तेरा है। लेकिन अंश खो गया था, आज लौट आया। क्या उसकी वापसी पर हमें खुश नहीं होना चाहिए? सीख। जैसे पिता ने बेटे को गले लगाया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें तब भी अपनाते हैं जब हम टूटी अवस्था में लौटते हैं।